कहाँ तक पढ़े थे कल हम लोग? हम लोग के रासायनिक गुण पढ़ना है ना। तो रासायनिक गुण में हमको ये पढ़ना होता है कि वो अम्ल जो है किससे किससे क्रिया करेगा। ठीक है, किससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हमको यही पढ़ना है। तो सबसे पहले अम्ल कौन बनाती हैं? अधातुएं बनाती हैं। बनाती हैं तो उनकी हम धातुओं के साथ क्रिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि अधातु है तो धातु के साथ उसकी क्रिया पढ़ लेते हैं। इसको हमने पीछे समझ भी लिया है। कैसे समझा है? Zn प्लस H2SO4 क्या पढ़े थे? तीर के बाद ZnSO4 प्लस H2 दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष जो अम्ल है ये एक अम्ल है ना, और जिंक एक धातु है कि अधातु है, इसकी व्याख्या हम अपने नियम से कर सकते हैं, जो हमने अफबाउ नियम पढ़ा था। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 30 होता है, और अगर लिखें तो हमको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा उसमें 4s आया ना 4, और 4s में कितना आया 2, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिंक एक क्या है? धातु है, मेटल है। हो गया। अब धातु से अम्ल की क्रिया हुई तो जिंक सल्फेट बना, कहीं इसमें H प्लस दिखा, OH माइनस दिखा नहीं, मतलब न तो अम्ल है न तो क्षार है, ये क्या है? लवण अर्थात सॉल्ट है। हो गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके, या अम्ल के गुण पढ़ रहे हैं ना, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, और कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये प्रक्रिया हमने उन्हीं अम्लों के लिए बताई थी, या उन्हीं धातुओं के लिए बताई थी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर था। ये हमने वहां पे एक चर्चा में लिया था, समझेंगे उसको आगे। हमको बस वहां पे याद रखना कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, अर्थात अधिक क्रियाशील वाले, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। उसमें हमने देखा था जब एकल विस्थापन पढ़ रहे थे कि अधिक क्रियाशील धातु परमाणु कम क्रियाशील धातु आयन को उसके विलयन से हटा देता है, यही हमने पढ़ा था ना। तो उसमें क्या हुआ था? Zn ने एक बार कॉपर को हटाया था, इसी प्रकार से इसमें अगर Zn हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को हटाएगा। कॉपर से अधिक क्रियाशील था तो कॉपर को हटा दिया, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को हटाएगा। तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कौन हो सकते हैं? जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रकार की क्रिया है। जो उनसे नीचे है उनकी क्रिया अलग प्रकार से बनती है। किस प्रकार से बनती है हम लोग नीचे लिखते हैं। लिखो, कहां तक लिखे? अम्लों के रासायनिक गुण, इसमें लिखो पहला नंबर हेडिंग, पहला नंबर धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया धातुओं के साथ क्रिया हो गया। इसमें लिखो ऐसी धातुएं जो ऐसी धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट फॉर्म इसका ECS, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी ब्रैकेट में लिख देना ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, हो गया ना। कोष्ठक में लिख लेना जैसे Na, Na, Mg, Mg, हो गया, कॉमा Zn, कॉमा Fe, Fe, कॉमा K, पोटेशियम आदि। हो गया, कोष्ठक बंद करो। अम्ल से क्रिया करके, आगे लिखना, अम्ल से क्रिया करके अम्ल से क्रिया करके हो गया, लवण बनाती हैं, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हो गया ना। तो इसको तुम्हें रट लेना कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं, उसके बाद और क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो हम इसे एक रूप में लिख सकते हैं, सक्रिय धातु प्लस क्या, अम्ल, तीर के बाद लवण, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे देखते जाओ फटाफट रिएक्शन। पहला हमने उसमें क्या नाम बताया, Na, सोडियम है, इसकी किसी अम्ल से क्रिया करा दी जाए, मान लो हमने HCl से क्रिया करा दिया, किससे क्रिया कराया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होगा, लवण बनना है। अम्ल कौन सा आयन देता है, H+ आयन। अम्लों की परिभाषा हम लोग यही पढ़ेगी, जो H+ आयन देता है, ठीक है ना। तो ये अपना H निकाल देगा, बचेगा क्या इसके पास, Cl कौन सा आयन बनाता है जी, माइनस बनाता है ना, तो Cl माइनस, Na कौन सा बनाता है, तो 1-1 है दोनों का, 1-1 से काम चल जाएगा, Na और क्या बन जाएगा, Cl, तो तीर के बाद बन गया NaCl, हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्लस H बचा था ना, तो क्या H कभी अकेले रहता है, नहीं, ये 2 के साथ रहता है H2, रिएक्शन संतुलित है, नहीं,
यहाँ पे हमको 2 करना होगा, यहाँ भी 2 करना होगा, और यहाँ भी कितना करना होगा? 2 करना होगा। हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हो गया था ना, यहाँ पे 1 ही दिख रहा था। उसको संतुलित करने के लिए पहले हमें 2 करना पड़ा, तो Cl 2 बढ़ गया, यहाँ पे 2 करना पड़ा, सोडियम 2 बढ़ गया, यहाँ पे 2 करना पड़ा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। दूसरा क्या था और एग्जाम्पल और बताया ना उसमें, Mg बताया। Mg की क्रिया किसी अम्ल से करा दो, किसी भी अम्ल से करा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। किससे कराएं? किससे कराएं? एसिटिक अम्ल से कराएं। चलो, CH3COOH, समझना ध्यान से। तीर के बाद क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? इतना बड़ा पूछ भी तो कैसे बताएं? वो खुद ही नहीं आ रहा है। अम्ल देता है H+ आयन, चारों H इसका निकाल दे। चारों H निकाल दे, कौन सा निकलेगा? केवल जो ऑक्सीजन से जुड़ा, कल हमने इसको समझा था, कल समझे परसों, चलो कल ही समझे। तो यहां से इसका हाइड्रोजन निकल गया, बचा कितना? CH3COO बचा ना, तो H+ निकला, एक ही H निकला है ना, तो इसके ऊपर क्या आता है? माइनस, हमने देखा था। और Mg जो है क्या बनाता है? 2+ बनाता है। तो क्या होगा? इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर क्या है? 2 है। कटेगा क्या किसी संख्या से? नहीं कटेगा। तो इसका 2 ले आएंगे इसके नीचे, इसका 1 ले जाएंगे इसके नीचे, उल्टा ले जाते हैं ना सूत्र बनाने के लिए। रूल ही हमारा यही कहता है। तो क्या करें? CH3COO2, उसके बाद Mg। सूत्र सही है? क्यों नहीं सही है? क्या जरूरी नहीं? कल हमने समझाया था, यहाँ पे देखो H बाद में है ना प्लस वाला, तो जरूरी नहीं कि Mg पहले किया जाए, Mg बाद में भी हो सकता है। ठीक है, तब बताओ सूत्र सही है कि नहीं? हमने तुमको बता दिया कि Mg बाद में हो सकता है, वो सही है। अब बताओ सूत्र सही है कि नहीं? सूत्र अभी भी गलत है। क्यों गलत है? रसायन नाम तो इससे भी होगा, मैग्नीशियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल से बना तो एसीटेट आयन, इससे बना मैग्नीशियम एसीटेट हो गया ना। एक मिनट, पता चला? नहीं पता चला। अभी ऐसे देखो, हम बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg बनाता है 2+, हाइड्रोक्साइड OH बनाता है माइनस, बनाता है ना। इसके ऊपर 2 आता है, इसके ऊपर 1 आता है। कटेगा? इसका 2 इसके नीचे लिखते हैं, इसका 1 इसके नीचे लिखते हैं। वही तो काम हमने यहां भी किया है ना। तो लिखे MgOH2। तो खोपड़ी यहां खुल गई, तो यहां क्यों नहीं खुली? दिखाई दे रहा है? जब हम यहां पे ब्रैकेट लगा के ट्वाइस लिखेंगे, तो यहां पे क्यों नहीं ब्रैकेट लगाएंगे? दिखाई दे रहा है? ऋणावेश बनाने के लिए तो पूरा एक ही साथ आया है, दिख रहा है? जब केवल H+ निकला तो ऋणावेश किसने बनाया? CH3COO ने बनाया। हमने केवल इसको ऐसे कहा क्या, खाली O पे माइनस, ऐसा कहा हमने? नहीं, इसको हमने कहा CH3COO पे माइनस। तो जितने ने ऋणावेश बनाया गुणा तो उसके पूरे में करना पड़ेगा, करना होगा।
इसलिए पूरे पे ब्रैकेट लगेगा, ये सही है। ठीक है, तो ध्यान देना, ले जाते समय ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है जब एक से ज्यादा परमाणु उसमें आ गए। तो जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा परमाणु 2 आया ना, तो OH ट्वाइस लिखे, तो यहाँ तो देख ली, क्योंकि ये जान पहचान में था, देखे थे इसको पहले से, मिले उले थे इससे। यहाँ पे मिले नहीं थे तो समझे नहीं इसको। लेकिन ध्यान में रखो कि बनाया तो पूरा ऋणायन इसने, अगर इसकी जरूरतें नहीं होती तो काहे को लाते, केवल ऑक्सीजन से नहीं काम चला लेते। कह देते ऑक्सीजन को माइनस कर लो, Mg को 2+ कर लो, तिरछा गुणा करा दो, तब तो काम वहीं पे हो जाता। तो इतना बड़ा फिर लिखने की क्या जरूरत थी हमको? इतना पूरे ने ऋणावेश बनाया तभी तो पूरा लिखे हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। CH3CO पे माइनस इसका पूरा नाम है एसीटेट आयन, पूरे के साथ। अगर हम इसको गायब कर दें तो क्या इसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है इसकी। एसीटेट तब वो रह ही नहीं जाएगा। अगर एसीटेट आयन है तो पूरा रहना पड़ेगा CH3COO पे माइनस। ठीक है, इसीलिए जब संख्या का तिरछा गुणा होगा, उसके आवेश का तिरछा गुणा यहाँ पे कराएंगे तो पूरे में कराएंगे। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं C2H6 C2O2 Mg, पूरे में एक बार ट्वाइस लगा देते हैं हम। अभी इसको क्या ऐसे लिखते हैं, MgO2H2। सूत्र तो ये भी है ना, वही सूत्र है ये, लेकिन क्या ऐसे लिखते हैं इसको? नहीं लिखते, पूरा एक साथ लगा के लिख देते हैं ब्रैकेट। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, CH3COO ट्वाइस, उसके बाद Mg। हो गया। नाम इसका क्या रहेगा? नाम में तो धनायन का नाम पहले लिखना है, भले सूत्र में वो बाद में है। Mg से लिखेंगे मैग्नीशियम और इसको लिखेंगे एसीटेट। नाम पहले मैग्नीशियम से ही शुरू करेंगे, ये मत कह देना कि एसीटेट मैग्नीशियम। नाम धनायन का ही पहले लिखते हैं। सूत्र में हमने क्या किया कि ये कार्बनिक भाग था, बड़ा था, इसलिए हमने उसको पहले कर दिया, इस छोटे भाग को क्या कर दिया हमने? बाद में कर दिया। तो ये ध्यान में रखे रहना। क्या लिखेंगे इसको? CH3COO, उसके बाद होल ट्वाइस, और फिर क्या? Mg। नाम इसका होगा मैग्नीशियम एसीटेट। एसीटेट हो गया ना? नोट कर लो इसको। हाँ, प्लस में H2 रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। संतुलित है क्या? नहीं, यही तुमको पूरा 2 ठो दिख रहा है, इसके सामने 2 कर दो, काम हो गया। कौन बड़ा? अब बराबर CH3COO ट्वाइस था ना, ट्वाइस हमने कर दिया यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन भी तो हो गया, दोनों हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लिए। Mg अकेला यहाँ भी है, अकेला यहाँ भी है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया। और वाला ऊपर वाला लिख दे रहे हैं ऊपर, ये यौगिक बनाने वाला नियम याद रखो। तिरछा गुणा होता है तो जितने का ऋणावेश बना पूरे को एक साथ ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट छोड़े तो गलत माना जाएगा तुरंत। लिखने बाकी लिखोगे अभी? चलो फटाफट सबका देख लेते हैं। और कितना बताया उसने? जेडीएन का देख लो। जेडीएन की क्रिया किससे करा दें, किस अम्ल से करा दें? चलो HNO3 से करा देते हैं। तो यहां भी अब समझो, जेडीएन की क्रिया HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से हो रही है। जेडीएन बनाता है 2+ और नाइट्रेट NO3 क्या बनाएगा? इसमें से H निकल जाएगा प्लस बना के, NO3 पे केवल क्या बचेगा? माइनस। क्योंकि जब तुम HNO3 की चर्चा करते हो इसे कैसे तोड़ोगे? एक H+ निकाल दिए, तो उसके बाद जो बचा NO3 एक साथ, इसके ऊपर क्या आना है? माइनस। तो नाइट्रेट पे कौन सा आना है? माइनस। इसका 2, इसका 1, तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे उल्टा लिखते हैं ना, तो जेडीएन के नीचे 1 आएगा, कोई फर्क नहीं। NO3 के नीचे 2 लिख दे ऐसे। ये क्या हो गया? सही है? नहीं सही है। इसीलिए ध्यान में रखो, ब्रैकेट लगाना जरूरी। तो क्या बना? जेडीएन NO3 ट्वाइस, नहीं तो इसे बन जाता जेडीएन NO32। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बना यहाँ पे? जेडीएन
NO3 ट्वाइस, ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक है, भूलना नहीं है ब्रैकेट। प्लस क्या बनेगा जी, H2 बाहर निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकलना है। संतुलित करो इसको, यहाँ पे 2 कर दो, हो गया काम। क्यों हो गया, क्योंकि NO3 ट्वाइस दिख रहा है ना, 2 तो दिख रहा है, सामने 2 करना होगा, 2 कर दो। चाहे तुमको H के नीचे 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 तो दिख रहा है, तो हाइड्रोजन के सामने 2 कर दो, हो गया काम, हो गया। संतुलित करने के लिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमने यही किया है, नोट कर लो। ये यौगिक बनाना याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये नियम। इसमें हो गया ना, हर जगह पे तुम्हारा H2 मुक्त हुआ है। ये वाला रिएक्शन लिख लिए तुम लोग अपना, Zn प्लस 2HNO3, तीर के बाद Zn NO3 प्लस H2, और कोई बोले थे Fe। Fe की क्रिया किस अम्ल से करा दिया जाए, H2SO4 से करा लो। अब देखो Fe कौन सा आयन बनाता है, 2+, ठीक है, और SO4 क्या बनाता है, 2-। तो 2+ या 2 और 2 है ना, दोनों का कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक इसके नीचे आ गया, एक इसके नीचे आ गया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सूत्र हमारा बन जाएगा FeSO4, तो तीर के बाद इसका सूत्र बनेगा FeSO4 और प्लस कौन बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। और क्या बोले थे, K, तो K की क्रिया हम HCl से करा देते हैं, ठीक है। K कौन सा आयन बनाता है, प्लस, Cl कौन सा बनाता है, जुड़ गए तो दोनों सीधे KCl बन गया, एक का एक तो है दोनों का, एक से ज्यादा होता तब तो ऐसा गुणा कराते, क्या हो गया, KCl प्लस क्या बना, H2, सामने इसके 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो चुका है, तो Cl 2 हो गया तो यहाँ 2 करना होगा, पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ 2 करना होगा। ये प्रकार से हमारा हो गया। ये तो क्रियाशील धातुओं की क्रिया हो गई जो हाइड्रोजन से ऊपर थी, लेकिन अब जो हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या करेंगे, अर्थात कम क्रियाशील धातुएं, उनमें क्या होता है, इसको लिख लो तब उसको बताते हैं, जल्दी लिखो। ये तो हमारा था कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील अर्थात जो हाइड्रोजन से ऊपर थी, सक्रिय हमने लिखा ना, ध्यान देना। तो ये जो धातुएं हैं इन्होंने अम्ल से क्रिया किया तो अपना लवण बनाया, हाइड्रोजन निकाल दिया। लेकिन जो कम क्रियाशील धातुएं हैं जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब अगर अम्ल से क्रिया करें तो क्या करती है, क्योंकि हमने तो इसका नियम लिखवा दिया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो विस्थापित कर देगा। लेकिन ये तीनों जो नाम बताए हम, ये तीनों हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, इसका मतलब उनकी इस प्रकार से तो क्रिया हो नहीं सकती है। तो वो क्या करती हैं, उनको जब हम गर्म करते हैं तो ये दोनों तो बनाती ही हैं, साथ में उस ऑक्सी अम्ल का ऑक्साइड भी बना देती हैं। क्या बना देती हैं, ऑक्साइड। तो लिखेंगे नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखना, कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुएं हो गया, कोष्ठक में लिख लेना, जैसे जैसे Cu, Cu मतलब कॉपर,
Hg मरकरी, कॉमा Ag, Ag मतलब सिल्वर, आदि आदि ऑक्सी अम्लों से या ऑक्सी अम्लों के साथ, ऑक्सी अम्लों के साथ ऑक्सी अम्लों के साथ गर्म करने पर हो गया निम्न प्रकार की क्रिया या निम्न प्रकार से क्रिया करती हैं, निम्न प्रकार से क्रिया करती हैं। देखो ये अभी हमको जो दिख रहा है सक्रिय धातु प्लस अम्ल, तीर के बाद लवण प्लस हाइड्रोजन, ये तो अधिक क्रियाशील वालों के लिए था। अगर हमारे पास कम क्रियाशील धातु है और उसकी क्रिया किससे कराएं हम? ऑक्सी अम्लों से, अर्थात जिनमें ऑक्सीजन होता है, यहां पे जितना लिखे थे सब ऑक्सी अम्ल से, क्योंकि सब में ऑक्सीजन था, दिखाई दे रहा था, सभी में ऑक्सीजन था, इसका मतलब सब ऑक्सी अम्ल। तो उनसे क्रिया करने पर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन और प्लस अधातु का ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। ये ध्यान देना, लवण बनाएंगे, H2 बनाएंगे प्लस अधातु का ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कम क्रियाशील धातु एक ले लिया जाए, क्या ले लिए? Ag ले लिए, इसकी क्रिया एक ऑक्सी अम्ल H2SO4 से करा रहे हैं। Hg ले लिए, इसकी क्रिया इसी ऑक्सी अम्ल H2SO4 से करा लें, किसी से कराओ, उसका ऑक्साइड बाद में बना लेना हमें। उसके बाद से और क्या लिया जाए? Cu, कॉपर ये भी कम क्रियाशील है, इसकी भी क्रिया करा देते हैं H2SO4 से। क्या क्या बनेगा हमको ये देखना है। पहले तो इन सबका लवण बन जाएगा। लवण बनने का मतलब इनका हाइड्रोजन हट जाएगा और जो SO4 बचा हुआ है वो इससे क्रिया करेगा। तो Ag क्या बनाता है? Ag क्या बनाता है? प्लस आयन। SO4 क्या बनाता है? इसका एक, इसका दो, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, बन गया Ag के नीचे 2 और SO4 के नीचे एक का कोई मतलब नहीं, मतलब बन गया Ag2SO4, हो गया ना। तो Ag2SO4 हो गया और प्लस कौन बाहर निकल रहा है जी? H2 और प्लस अधातु का ऑक्साइड। यहाँ पे कौन सी नॉन मेटल प्रयोग हुई है, अर्थात अधातु प्रयोग हुई है? सल्फर है ना, सल्फर, इसी का तो अम्ल बना हुआ है, सल्फर का ही अम्ल है ये। तो सल्फर का अम्ल लिया गया है, इसलिए सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, हो गया ना। यहाँ पे दो गैसें निकली, एक हाइड्रोजन और एक SO2। अब इसी प्रकार से तुम सब में बना सकते हो। Hg जो होता है 2+ बनाता है, तो जब ये SO4 पे 2- से जुड़ेगा तो 2 इसका कट गया, एक एक आया, मतलब सूत्र बन गया HgSO4 प्लस क्या निकाल दो? H2 और प्लस क्या? SO2। इसके बाद से इसका देख लो, Cu भी इसी की तरह 2+ बनाता है, तो इसका भी सूत्र क्या बनेगा? CuSO4 प्लस H2 प्लस SO2, ये प्रकार हो गया ना। तो अधिक क्रियाशील वाले में क्या हुआ? ये लास्ट वाला नहीं बना था,
कम क्रियाशील वाले में लास्ट वाला भी बनता है, और ये कब होता है, क्या करने पर, गर्म करने पर। डेल्टा लगा तो मतलब गर्म करने पर, नोट कर लो।